अस्सलामु अलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मुहर्रम का महीना चल ही रहा है, आप सब फातिहा वगैरह करवाएं, है ना। तो आइए अब मैं चलती हूँ एक मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेकर के आई हूँ जिसे आप सुन करके मतलब खुश हो जाएंगी, है ना। ये बहुत ही अनमोल और नायाब वाक़या आपके लिए लाई हूँ, जो कि पूरा से आप सुन करके आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अच्छा वाक़या है कि आप सुनेंगी तो वाकई में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप सुनने के लिए रेडी हैं? अगर आप सुनने के लिए रेडी हैं तो आप पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करेंगी तो मुझे मतलब खुशी होगी, मेरा हौसला बढ़ेगा। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वाक़या सुनेंगी तभी मज़ा आएगा, है ना। मज़ा तो आपको स्टार्ट से ही आने वाला है, क्योंकि वाक़या ही इतना अच्छा है। लेकिन आपको पूरा वाक़या सुनना है, तो आप पूरे वाक़या को सुनें, पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों फैमिली में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वाक़या से बाखबर हो जाएँ। तो आइए, आप सबों ने हमेशा इमाम हुसैन के करबला के दास्तान को सुना होगा, उनके शहीद होने के दास्तान को सुना होगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इमाम हुसैन की शादी का वाक़या, कि इमाम हुसैन की शादी किनसे हुई थी, कैसे हुई थी, वो कहाँ की थी, है ना। ये इसके बारे में मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आप सब रेडी हो जी। तो आइए, ये वाक़या खलीफ़ा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का है, जब हज़रत उमर एक लश्कर को इकट्ठा किए और मुल्क ईरान को फ़तह करने के लिए भेज दिया। मुल्क ईरान उस वक्त के ज़माने में पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो मतलब मुल्क था, मतलब अमीर और दौलतमंद, मालदार, और उसका और मतलब कहीं का अगर बादशाह ज़्यादा ताकतवर था तो वो था मुल्क ईरान का बादशाह, है ना। तो एक बात और जान लें कि जब वही बादशाह है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इस बादशाह के पास एक ख़त लिख करके भेजा था ईमान लाने के लिए, है ना। मेरे आका ने उसको दावत दी थी कि वो ईमान ले आए और कलमा पढ़ ले। तो उस बादशाह ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को पढ़ा, तो ख़त को पढ़ने के बाद उसने उस ख़त को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके अपने दरबार में फेंक दिया। और उसने हंस के कहा था, क्या कहा था कि अब अरब के चरवाहे हमें ज़िंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। उसी बादशाह ने कहा था हमारे हुजूर के बारे में कि अब अरब के जो चरवाहे हैं वो हमें ज़िंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। तो को ये ख़बर मिली तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह पाक उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो हज़रत उमर ने कसम खाई थी कि जब पावर मेरे हाथ में आएगा तो नबी की इस हदीस पर अमल करके दिखाऊंगा और उसकी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसीलिए हज़रत उमर ने अपने लश्कर को भेजा कि उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दे। इससे पहले एक और बात सुन लीजिए कि ईरान के बादशाह की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम था मेहरबानो और छोटी का नाम था शहरबानो, है ना। जब उमर जब चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज रहे थे ना, तो ये उसी दौर का वाक़या है कि ईरान के जो बादशाह था उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था मेहरबानो, जो बड़ी थी उनका नाम था मेहरबानो, और छोटी वाली का नाम था शहरबानो। बादशाह ने खबर भेजी कि जो कोई मेरी बेटियों से शादी करना चाहता है वो रिश्ता भेजे। तो बड़े बड़े मुल्क के राजा महाराजा का रिश्ता आया, कोई समझ में नहीं आ रहा था, है ना। बहुत सारे अमीरजादे, राजा महाराजा, शहजादों का रिश्ता आ रहा था। कई हर जगह से अलग अलग मुल्कों से रिश्ता आ रहा था, मगर कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार एक रिश्ता समझ में आया। आपको पता है वो रिश्ता कहाँ का था? अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो आप प्लीज़ बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए मैं बताऊं कि वो रिश्ता हमारे प्यारे मुल्क का था, हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का था। मेहरबानों को वो रिश्ता पसंद आ गया। अब उनकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। सिलसिला रिश्ता का शुरू था, रिश्ते आते जा रहे थे। बड़े बड़े अमीर घराने के रिश्ते, बड़े बड़े शहजादे, खूबसूरत पढ़े लिखे शहजादों महाराजों का रिश्ता आ रहा था, मगर मेहरबानों को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। अभी रिश्तों का सिलसिला शुरू ही था कि हज़रत उमर ने लश्कर को चढ़ाई के लिए भेज दिया, है ना, और ईरान को फ़तह कर लिया। अब इस्लाम के लश्कर ईरान के किला को फ़तह करके अपने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जब लश्कर
जब लश्कर इस्लाम ने ईरान को फतह करके वापस आया तो मदीने की गलियों में माल गनीमत का ढेर लगा हुआ था। हज़रत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि मदीने की गलियों में इतना कभी भी माल गनीमत को नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर शहर और बादशाह ईरान का ही था, तो माल गनीमत ज़्यादा होना ही था। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए इतने माल गनीमत को देखकर, और उन्होंने कहा कि अब मदीने में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पेट पे पत्थर बांधकर नहीं सोएगा। माल गनीमत में बहुत सारी कैदी भी आए थे। अगर कोई बादशाह और मुल्क हारता था तो उसके सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता था। कैदियों में बहुत सारे मर्द भी थे और बहुत सी औरतें भी थीं। उनमें से एक कैदी औरत पर हमारे हज़रत उमर की नज़र पड़ी तो हज़रत उमर ने फरमाया कि ये कौन औरत है, उसके चलने का तरीक़ा अलग है, बात करने का अंदाज़ अलग है, देखने रहने का सलीका अलग है, ये बाकियों से जुदा है, ये कौन लड़की है। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं है, ये ईरान की बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने हमला किया तो बादशाह और उसके सारे लोग मारे गए, बस ये हमें ज़िंदा मिली क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ये कानून बनाया था कि अगर कोई खुद को सरेंडर कर दे, खुद को, और वो निहत्थे हो जाए तो उसे मारना नहीं है, किसी कमज़ोर को मारना नहीं है, किसी मजलूम औरत को मारना नहीं है। शहरबानो ने खुद को सरेंडर कर दिया, इसीलिए ये ज़िंदा बच गई और इसे हम कैद करके ले आए। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि इसको कैद से आज़ाद कर दो, क्योंकि ये ईरान के बादशाह की लाडली बेटी है, ये कैदी बन के ज़िंदगी गुजार नहीं पाएगी और ये घुट घुट कर मर जाएगी। तो उससे कहो कि तुम आज़ाद हो जाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देते हैं, और मदीने के किसी नौजवान से निकाह कर लो और उसके घर की मलका बनकर ज़िंदगी गुजारो। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर ये तो मुश्किल है कि जब ये ईरान की मलका थी ना, उस वक्त बड़े बड़े राजे महाराजे शहजादों का रिश्ता आया, मगर उसने इन तमामों का रिश्ता ठुकरा दिया, तो क्या ये मदीने के गरीब नौजवान से शादी करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। तो हज़रत उमर ने फरमाया एक बार पूछ लो, कोशिश करके देख लो। तो सहाबा ने कहा जी हुजूर, एक बार कोशिश कर लेते हैं। तो पर्दे का इंतज़ाम किया गया। हज़रत उमर गए और फरमाया ए शहरबानो, हम चाहते हैं कि तुम्हें आज़ाद करा के किसी नौजवान से शादी करा दी जाए, ताकि तू उस नौजवान के मलका बनकर ज़िंदगी गुजार सके, उसकी शरीके हयात बनकर ज़िंदगी गुजार सके। शहरबानों ने कहा नामुमकिन। शहरबानों ने कहा नामुमकिन। हज़रत उमर ने फरमाया क्यों? शहरबानों ने कहा कि जब मुझे इतने बड़े बड़े शहजादे पसंद नहीं आए तो इस मदीने के गरीब ज़ादे चरवाहे क्यों कर पसंद आएंगे? हज़रत उमर ने पसंद आएंगे। आप जानती हैं हज़रत उमर इतने जलाल अदल इंसाफ वाले शख्स, उन्हें कोई मना कर दे ये किसी सहाबा को गवारा नहीं, लेकिन हमारे हज़रत उमर ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने फरमाया शहरबानो, एक बार देख लो, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है ना। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद आया तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, और अगर तुम्हें पसंद ना आया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। शहरबानों ने कहा कि क्या मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाई जाएगी? हज़रत उमर ने फरमाया हमारा इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है, कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं होगी। अगर लड़का लड़की राज़ी होंगे तभी निकाह होगी, वरना नहीं। तुम एक बार नौजवान को देख लो, अगर पसंद आया तो शादी करा दी जाएगी। शहरबानों ने कहा वाह क्या बात है उमर, मज़हब इस्लाम की कि क़ैद में भी ज़िंदगी आज़ाद नज़र आती है ना, आती है। मैं तो आपके बारे में बड़ी अजीबो गरीब बात सुना था कि हज़रत उमर बहुत जलाल वाले शख्स हैं, बहुत रौब दबदबे वाले शख्स हैं, वो लोगों को बख्शता नहीं। मैं समझी थी अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगा, वो मुझे किस शख्स का बांदी बनाकर, किसका कनीज़ बनाकर मुझे है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या ही जुल्म सितम करेगा। मगर मैंने आपके बारे में सुना कुछ और था, पाया कुछ और है ना। और जब आपके इंसाफ और ईमान का ये आलम है तो आपके सरदार, दुनिया के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का क्या आलम होगा, है ना। सुभान अल्लाह। आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दें, मुझे हौसला होगा, और कमेंट भी करें, है ना।
تو شہربانو کہتی ہیں میرے مذہب میں ایسا تھا کہ اگر کوئی قیدی بنا کر عورتیں آتی تھیں تو میرا باپ ایران کا بادشاہ اس قیدی عورت کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ سپاہی ان کے جسم کو نوچ کر رکھ دیا کرتے تھے، ہے نا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بتا تیرے اور کے ساتھ میرے سپاہیوں کا کیا سلوک رہا؟ حضرت شہربانو کہتی ہیں اے عمر، میں قسم کھا کر کہتی ہوں جب مجھے تیرے سپاہیوں نے قیدی بنایا تو قیدی بنایا، بعد میں پہلے مجھے چادر اوڑھایا اور ہم تمام قیدیوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اچھا سلوک کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب عمر ایران میں نہ تھا، تمہارے ساتھ سفر میں نہ تھا، باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں تھا، تو عمر کے سپاہیوں کا تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک رہا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک عمر کے جسم میں جان ہے شہربانو تمہیں کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب تیری عزت کی ضمانت عمر لیتا ہے۔ شہربانو تجھے لڑکا پسند آئے تو شادی کر لینا اور اگر نہ پسند آئے تو انکار کر دینا۔ شہربانو نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار دیکھ لینے میں، ایک مرتبہ ٹرائی کرنے میں کیا دقت ہے نا۔ عمر وہاں سے تشریف لے گئے۔ سب صحابہ نے کہا حضور آپ نے تو حضرت شہربانو کو راضی کر لیا ہے، مگر آپ جس کو بھی پیش کریں گے وہ منع کر دے گی، کیونکہ وہ ایران کی بادشاہ کی بیٹی شہزادی شہربانو ہے۔ اس نے بڑے بڑے شہزادے راجے مہاراجے کے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے۔ ہم مدینے کے غریبوں کو کیوں کر پسند کرے گی؟ تو حضرت عمر نے صحابہ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو اور تم لڑکے کو، نوجوان کو تلاش کرو۔ سارے صحابہ نے کہا حضور ہماری نظر میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو حضرت شہربانو کو پسند آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری نظر میں کوئی نہیں ہے مگر میری نظر میں ایک شہزادہ ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے، عرض کی حضور وہ کون ہے؟ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو ہے، تو ان کے جوڑ کا کون ہے جسے یہ پسند کر لے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ ایران کی بادشاہ کی بیٹی شہربانو ہے تو میرے پاس اسلام کا شہزادہ، نبی کا نواسہ، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نور نظر حسین ہے۔ اگر اسے اپنے ایران کی ملکہ ہونے پر ناز ہے تو مجھے اسلام کا شہزادہ حسین پر ناز ہے۔ اس کو لوگ پالکی پر ضرور اٹھا کر کاندھے پر بیٹھا کر لے جاتے ہوں گے، اس کا سواری ضرور سے لوگوں کا کاندھا اور پالکی ہوگا، مگر حسین کی سواری دو جہاں کے سردار نبی کا کاندھا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جان لیں کہ اس وقت حضرت عمر کے بیٹے بھی خوبصورت اور جوان تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عمر چاہتے تو وہ کہتے کہ اگر یہ ایران کی بادشاہ کی بیٹی ہے تو میں مدینے کے سرتاج، میں مدینے کا حاکم امیر المومنین ہوں، تو میرا بیٹا اس سے شادی کرے گا، میرا بیٹا ہی خوبصورت اور نوجوان ہے، یہ کہہ سکتے تھے، مگر حضرت عمر ایسا نہیں کہے۔ وہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر کے 1000 بیٹے نبی کے نواسے پر قربان۔ وہ جانتے تھے کہ عمر کا بیٹا ہونا کچھ اور ہے اور نبی کا نواسہ علی کا لاڈلا ہونا کچھ اور ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا صحابہ سے کہ اب جاؤ حسین سے پوچھ لو، ان کی رضامندی بھی جان لو۔ صحابہ گئے اور فرمایا کہ حسین، حضرت عمر آپ کا نکاح ایران کے بادشاہ کی بیٹی جو قیدی بن کر آئی ہے اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ جیسا امیر المومنین چاہتے ہیں میری بھی وہی مرضی ہے، مگر ایک بار بابا جان کی رائے لے لیں، باپ کا مرتبہ تو ہوتا ہی ہے، باپ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں راضی تو ہوں مگر میرے بابا جان سے ایک بار مشورہ کر لیں۔ صحابہ کرام حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی سے عرض کی اے علی، آپ کے بیٹے امام حسین کا نکاح حضرت عمر ایران کے بادشاہ کی بیٹی جو کہ قیدی بن کر آئی ہے اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ جیسا عمر چاہتے ہیں میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین بھی راضی ہیں، مولا علی بھی راضی ہیں، تو جاؤ امام حسین کو اور شہربانو کو ایک دوسرے سے ملا دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو ان کی شادی کروا دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ شہربانو کا بیان ہے کہ مولا حسین کو لایا گیا، مجھے بھی لایا گیا، ہمارے بیچ پردہ حائل تھا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا میری نظر امام حسین کے چہرے مبارک پر پڑی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔
ہے نا. تو اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو، یہ واقعہ واقعی میں آپ کو اچھا لگا ہو سننے میں، تو آپ ضرور سے کل کا جو ویڈیو ہوگا پارٹ 2 امام حسین کی شادی، تو آپ ضرور سے سنیے گا. اور اگر اچھا لگا یہ ویڈیو تو آپ ضرور سے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، کیونکہ اسی سے میری حوصلہ بڑھتی ہے. تو آپ ضرور سے کل کے ویڈیو کو دیکھیے گا اور آج کے پورے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ضرور ایمان کو کچھ تازگی ملی ہوگی. تو اب پھر میں ملتی ہوں کل کے بلاگ میں، کل کی ویڈیو میں پارٹ 2 کے واقعہ کو لے کر. تب تک کے لیے السلام علیکم. خدا حافظ. فی امان اللہ.